बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्लेन ड्रेस डिज़ाइनिंग पर जो है वो मैं बहुत ही प्यारा सा जो है वो एक पैटर्न जो है वो रेडी करने वाले हैं। उसके लिए हमने चाहिए बुकरम, इंची टेप, एक जो है वो हार्ड पेपर मैंने लिया है, एक रफ पर जो है वो मैंने रेडी पैटर्न आपके सामने ड्रॉ कर लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। पैटर्न को रेडी करने के लिए 2.5 इंच की विड्थ पर जो है वो मैं निशान लगा रही हूँ। लेंथ पर मैं 3.5 इंचज़ पर निशान लगा रही हूँ। अब इन निशानों पर जो है वो मैं अब स्केल की मदद से ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ किए हुए लाइंस पर जो है वो हमने इनको कट कर देना है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा पेपर जो है वो हमने कट कर देना है। अब जो है वो हमारे पास बचा हुआ पेपर है, इस पर जो है वो हमने अपना पैटर्न ड्रॉ करना है। हल्का सा कर्व देकर आपने हाफ, जिस तरह से हमने राउंड ड्रॉ करना होता है ना, उस तरह से आपने इसे ड्रॉ करना है। मज़ीद आपको समझ में आ सके इसलिए मैंने जो है वो पहले से ही रेडी पैटर्न ड्रॉ करके कट करके रखा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसी तरह से एक और जो है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ और देन इसको जो है वो मैं कट कर दूँगी। बिल्कुल सेम ही हमने एक और जो है वो कट कर देना है। यहाँ पर आपको सिखाने के लिए जस्ट मैं अगेन जो है वो कट करके दिखा रही हूँ। अब हमने जो है वो अपने कट किए हुए पैटर्न को बुकरम पर जो है वो ड्रॉ करना है। ये जो है वो यहाँ पर रख कर पेन या पेंसिल की मदद से आपने जो है वो अपना पैटर्न ड्रॉ करते जाना है। तो मुझे यहाँ पर डिज़ाइनिंग के लिए 5 चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पर 5 पर ही जो है वो ड्रॉ कर दी है बुकरम पर। अब जो है ड्रॉ हो चुके हैं, अब इनको जो है वो हम कट करते हैं। सबसे पहले मैं एक जो है वो आपको कट करके दिखा रही हूँ, आराम से कट करना है, इसकी शेप को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है। एक हमारा कट हो चुका है, अब ऑफ कैमरा में सारे जो है वो कट कर दूँगी। 5 जो है वो यहाँ पर कट हो चुके हैं। अब हमने एक्स्ट्रा पीस लेना है फैब्रिक का। आपने भी जो है वो ये प्रिंटेड में बना रहे हैं तो आप प्लेन फैब्रिक ले सकते हैं, और प्लेन पर बना रहे हैं तो प्रिंटेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे केस में जो है वो दोनों फैब्रिक ही प्लेन है, इसीलिए जो है वो इसको मज़ीद ब्यूटीफाई करने के लिए मैं इस पर जो है वो थोड़ी बहुत सी एम्बेलिशमेंट भी करने वाली हूँ। तो वीडियो आपने पूरी लाजमी देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। छोटी सी वीडियो है, उसमें जो है वो बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग आप सीखने वाले हो। यहाँ पर तब तक हमारा बुकरम जो है वो कपड़े पर पेस्ट हो चुका है, अच्छे से आयरन हमने कर देना है और दूसरी साइड से भी हमने इसको मज़ीद जो है वो पक्का करने के लिए आयरन कर देना है। अब जो है वो हम सारे पार्ट्स को कट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन देकर। यहाँ पर मैं अपना पैटर्न कट कर रही हूँ, आपने फैब्रिक का थोड़ा सा मार्जिन देना है। इसी तरह से हमने सारे कट कर देने हैं। अब कटिंग किए हुए हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हमने हल्के हल्के से जो है वो कट लगाने, नॉचेस लगाने हैं थोड़े थोड़े से फासले पर। इसी तरह से जो है वो 5 पर हमने कट लगा देने हैं। ऑलरेडी मैं यहाँ पर कट लगा चुकी हूँ। अब हमने ग्लू लेना है, ग्लू स्टिक की मदद से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर आपने जो है वो ग्लू लगाते जाना है और इसको जो है वो अच्छे से फोल्ड करते जाना है। फोल्ड करते वक्त आपने जो है वो शेप को ख़राब नहीं करना है, आराम से आपने करते जाना है फोल्ड, और देन जो है वो आयरन भी साथ में करते जाना है। इस तरह से जो है वो हमारा पूरा जो शेप है वो परफेक्ट तरीके से सेट हो जाएगा। ठीक है, इस काम में आपने जल्दी नहीं करनी है बिल्कुल भी। जिस तरह से जितना नीटनेस बनेगा उतनी ही जो है वो हमारा पैटर्न डिज़ाइनिंग प्यारी आएगी। इसी तरह से बाकी भी सारे हमने रेडी कर देने हैं। अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है और उस पर जो है वो आउटलाइन एक में लगा रही हूँ। इसी तरह से 5 पर जो है वो मैं ग्लू की मदद से एक आउटलाइन जो है वो मैं लगा दूँगी ग्लू की। उसके बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर जो है वो लेस लगाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर गोटा लेस ली है, बिल्कुल छोटी साइज़ वाली। आप भी यहाँ पर कोई भी छोटी सी लेस ले सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर अब उस आउटलाइन ग्लू वाली के ऊपर ही हमने लेस लगाते जाना है और जहाँ पर एंड कर रहा है वहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा देकर हमने इसको कट कर देना है। और यहाँ पर जो है वो मज़ीद एक्स्ट्रा थोड़ा सा ग्लू मैं यहाँ पर लगाऊंगी। अब यहाँ पर आपके जहन में ये आ रहा होगा ना कि इसके जो कोने हैं वो निकल सकते हैं, धागे निकल सकते हैं। उसके लिए मैं इसको हल्का सा लाइटर की मदद से जलाकर इसके जो है वो हैंड स्टिच पर 2-3 टाँके भी लगा दूँगी ऑफ कैमरा। अब यहाँ पर मैंने इसको मज़ीद एम्बेलिशमेंट कर दिया है, इसको मज़ीद ब्यूटीफुल बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो ड्रेस है वो भी प्लेन है, इसीलिए थोड़ा सा ग्लू की मदद से मिरर लगाएंगे सेंटर से। आपने B6000 ग्लू बेस्ट रहेगा।
अब जो है वो मैं डॉट डॉट करके ग्लू लगा रही हूँ, उसके ऊपर जो है वो सीक्वेंस लगाएंगे। मैं यहाँ पर ग्लू की मदद से पैटर्न जो है वो रेडी करके आपको दिखा रही हूँ, एंड ऑफ कैमरा जो है वो मैं इसको हैंड स्टिच करके भी पक्का कर दूँगी। एक एक को, पाँचों को इसी तरह से हमने रेडी कर देना है। 5 ही हमारे रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने जो है शर्ट की तरफ। शर्ट को यहाँ पर दामन की डिज़ाइनिंग के लिए सेट करने के लिए मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है। इसको आयरन करके जो है वो मैंने हल्का सा आधे इंच का जो सिलाई का मार्जिन होता है वो मैंने फोल्ड करके इसकी क्रीज बिठा ली है। इसको अब सिलाई करके अपने दामन पर अटैच कर देंगे। अब आयरन करके अच्छे से इसको फ्रंट साइड से जो है वो हमने पलटना है। आयरन आपने मस्ट करना है। आयरन करेंगे तो आपकी डिज़ाइनिंग हमेशा परफेक्ट और नीटनेस होती है, इसीलिए आपने आयरन को कभी भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पर अब मेरा आयरन हो चुका है। इसके ऊपर मैं वही जो है वो जिगजैग लेस डोरी अटैच करूँगी। डायरेक्ट मैं इसको सिलाई कर दूँगी। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। एक ही सिलाई से जो है वो मेरा फैब्रिक और लेस दोनों अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पर तैयार किए हुए हमारा पैटर्न जो है वो एक एक करके हम इसको लगा देंगे। मैं यहाँ पर इसको एक एक करके दामन पर सेट कर रही हूँ। 3 पैटर्न में दामन पर सेट करूँगी और 2 जो है वो इसके ऊपर लगाएंगे। आप जो है ना इसके मज़ीद कोई भी फ्लावर भी जो है वो बना सकते हैं। एक साथ इसको रेडी करके कॉर्नर पर भी सेट कर सकते हैं। 3.5 इंचेस का मैं गैप दिया है मैंने, और नीचे दामन की तरफ से मैंने बॉर्डर से 1 इंच की दूरी पर इसको लगाया है। तो आपने भी मेजरमेंट का ध्यान रखना है। अब इसको हल्की सी आयरन करेंगे और देन जो है वो सिलाई मशीन के ऊपर भी मैं इसको आपको पक्का करके दिखाऊंगी अच्छे से। ठीक हो गया। अब चलते हैं सिलाई मशीन के ऊपर। तो सिलाई मशीन के ऊपर भी जो है वो मैं अपने पैटर्न को सिलाई करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने इसके ऊपर सिलाई भी चलानी है ध्यान से। तो हम आराम के साथ जो है वो हम इस पैटर्न पर सिलाई भी लगा देंगे, और फिर जो है वो हैंड स्टिच करके मैंने इसको जो है वो इसके कोने भी पक्के कर दिए थे। इसी तरह से जो है वो ये हमारा रेडी हो चुका है। नीचे की तरफ से भी आपको मैं दिखा रही हूँ। इसी तरह से 5 को जो है वो मैंने स्टिच कर देना है। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो फाइनल लुक यहाँ पर ब्यूटीफुल सा ये ड्रेस जो है वो कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा आइडिया है। इसका नेक डिज़ाइन में ऑलरेडी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये एक ही कुर्ती की बची हुई कटिंग थी आर्म होल की, जिससे मैंने ब्यूटीफुल सा नेक रेडी किया था जस्ट एक जो है वो जिगजैग लेस की मदद से। इसमें एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं था। इसकी मैंने ब्यूटीफुल सी डोरियाँ बनाई हैं और सीक्वेंस वर्क ही किया है थोड़ा बहुत सा डोरियों पर और दामन पर। स्लीव्स मैंने इसकी चुन्नट वाली बनाई है, पफ स्लीव जिस तरह की बच्चियों की होती हैं, और जो है वो दामन पर ये ब्यूटीफुल सा पैटर्न मैंने रेडी किया है। बहुत ही कम खर्चे में ये इतना ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन आप भी घर पर रेडी कर सकते हैं, और ये बची हुई कटिंग में से ही मैंने रेडी किया है। नेक वाला वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें भी मैंने इसकी डिटेलिंग दी हुई थी, और जो ये कुर्ती मैंने बनाई है वो मैंने अपनी बेटी के 8 साल की जो है वो बेबी गर्ल के लिए मैंने ये बनाया है। आप इस डिज़ाइन को बड़ों पर भी बना सकते हैं। ये इस तरह का डिज़ाइन है कि आप किसी भी एज के लिए गर्ल के लिए आप इसको रेडी कर सकते हैं। नेक पर भी मैंने जो है वो पोटली बटन्स के साथ मैंने इसको रेडी किया है। अगेन जो भी इंटरेस्टेड हैं तो वो आप जाकर ना विज़िट करें चैनल का, तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी इसके नेक वाली, और मज़ीद इसी तरह के बहुत सारे आइडियाज़ कम खर्चे में, बजट फ्रेंडली और बिल्कुल थोड़े से फैब्रिक में थोड़ी सी लेसेस और थोड़े से खर्चे में जो है वो मैंने बहुत सारे आइडियाज़ आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। तो आपने चैनल का लाजमी विज़िट करना है। और आगे भी ईद आ रही है, समर सीज़न, तो स्पेशली कम खर्चे में कम कपड़े में जो है वो बहुत सारे आइडियाज़ मैं देने वाली हूँ। तो उसके लिए आपने चैनल को लाजमी फॉलो करना है, और जो है वो लाइक भी करें। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें दूसरों के साथ, एंड जो है वो चैनल लाजमी फॉलो करना है। आगे के लिए मेरे चैनल का विज़िट भी करें। बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो आपको मिलने वाले हैं, बड़ों से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, एंड ईद से रिलेटेड, एंड जो है वो अगेन बजट फ्रेंडली। अल्लाह हाफिज़।